हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आपके 22 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स जो कि द हिंदू का है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो आर्टिकल है वह हेट स्पीच को लेकर के है। और हेट स्पीच को लेकर के अभी विदेशों में भी इस पर खूब बातें हो रही है। और समाज में हेट स्पीच एक्चुअल में होता क्या है? तो हेट स्पीच मतलब कि आप कोई भी एग्रेसिव स्टेटमेंट दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्योंकि सबसे कंट्रोवर्शियल अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो वह रिलीजन है। और अगर आप उस पर कुछ बोलते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचता है और उसका लोग विरोध करते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी जो कि आपको एक्चुअल में यह पॉलिटिक का जो पेपर 2 का से रिलेट करता है यह। और हेट स्पीच में जो खास करके और कुछ नहीं होता है, रिलीजन या कम्युनिटी के बारे में ऐसा बात बोल देना जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में एक डिसकम्फर्ट लेवल को क्रिएट करता है, वह हेट स्पीच कहलाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को कहा कि यहाँ पे आपको रिड्यूस द रिलीजन टू इट्स 21st सेंचुरी एंड क्लाइमेट of the hate prevails in the country में, while directing the police and the authorities to immediate and the sue more to register cases against the hate speech maker without waiting for the complaint to be filed। अब यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेटमेंट पुलिस को फ्री हैंड दे देगा। और पुलिस क्या करेगी कि बहुत सारे इलीगल टाइप के केसेस भी फाइल कर देगी, इसके आधार पे लोगों को फंसाना शुरू कर देगी। क्योंकि जहां आप पुलिस को फ्री हैंड देते हैं, पुलिस जो है सो लोगों को परेशान करना शुरू करती है। तो यहाँ पे मिसयूज ऑफ द रूल का भी यहाँ पे देखा जाएगा समय के साथ में। ए बेंच ऑफ द जस्टिस KM जोसेफ एंड द हरी सिकेश रॉय ऑर्डर करते हैं हेजिटेशन टू कंप्लाई विथ द डायरेक्शन would attract the proceeding for the contempt of the Supreme Court against the erring officer। अब मान लीजिए कहा गया है कि कोई ऑफिसर अगर नहीं से कंप्लाई नहीं करेगा तो यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा। तो यह भी एक मतलब कि वो हो गया है कि एक ग्राउंड है कि जब भी हेट स्पीच होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस ऑफिसर को कि वह वेट करे कि कोई हमें कंप्लेंट देगा तो हम रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पुलिस ऑफिसर जो है सो सू मोटो रजिस्टर कर सकता है केस। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल है जो कि SP है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसके पास यह पावर आ जाता है। द कोर्ट डायरेक्टेड दैट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR शुड बी रजिस्टर एंड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट द मेकर्स ऑफ द हेट स्पीच। तो कहा गया है कि कोर्ट का कहना है कि भाई आप FIR को रजिस्टर कीजिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को शुरू कर दीजिए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। उससे मतलब नहीं है कौन सा रिलीजन का है। सो डैट द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कंट्री इज प्रिजर्व, जिसके कारण भारत देश का अपना कोई रिलीजन नहीं है तो वह चीज़ प्रिजर्व हो। एंट्रीम डायरेक्शन वेयर प्राइमरली फॉर आपको बेनिफिटेड ऑफ द पुलिस ऑफ द दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि जो पुलिस है उसको जैसे फ्री हैंड मिलेगा। द कोर्ट इज नोटिस टू द 3 स्टेट एंड आस्क देयर पुलिस चीफ टू सबमिट रिपोर्ट्स ऑन द एक्शन टेकन ऑन द हेट स्पीच पे। और जो रिसेंटली हेट स्पीच हुआ है उसमें इन 3 स्टेट के पुलिस के चीफ ने क्या एक्शन लिया है उस पर आपसे पूछा गया है, सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। वी आर डीपली ऑब्लिगेट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपेयरिंग फॉर द पिटिशनर शाहीन अब्दुल बोलता है कि अब्दुल्ला रिएक्टेड टू द ऑर्डर वी आर डूइंग फार टू लिटल, जस्टिस जोसेफ रिप्लाइड एटलीस्ट समबडी हैज लिसन। कहा है तो यहाँ पे ये कहा कोई तो है जो इसने इस मैटर पे हमारी बात सुनी है लाउड एंड क्लियर। वी हैव टू, इट इज़ आवर ड्यूटी, इफ़ वी डोंट इट इज़ इन द प्लेन abdication of the duty, nothing else to that, otherwise what will happen after some time। जस्टिस जोसेफ का ये जो है सो कहना है द बेंच हियर द आपको केस बियॉन्ड द कोर्ट आवर्स एंड इंश्योर दैट द ऑर्डर वाज रेडी एंड रीड आउट लाउडली इन द ओपन कोर्ट। मतलब पहले से बेंच तैयार थी और ऑर्डर रेडी करके रखी थी और मतलब अच्छे से पढ़ के सुनाया गया। पिटिशनर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द एडवोकेट जैसो। अब ये सब हमारे काम का नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 एंगल यहाँ पे सामने आती है। आप एक UPSC के स्टूडेंट हैं तो आपका क्या इस पे व्यू पॉइंट होगा कि हमें हमेशा रेशनल रहना है। रिलीजन को देखिए बहुत सारे हमने एस्पिरेंट को देखे हैं या बहुत सारे ऑफिसर को देखे हमने कि वह रिलीजन से ऐसा बिहेव करता है जैसे उसको मतलब पकड़ के रखा हुआ है।
तो माइंड सेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। रिलीजन जो है सो हमारे लिए बना है, हम रिलीजन के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिसर को इस बात को समझना पड़ेगा। कई ऑफिसर तो ऐसे हैं कि मतलब पूछो मत। तो यहाँ यूपीएससी को भी जो अपना करिकुलम है उसको चेंज करना पड़ेगा, और ये भी चेक करना चाहिए कि बंदा जो है सो गॉड या रिलीजन के प्रति उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी क्लियर हो। तो यहाँ पे यूपीएससी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर ध्यान नहीं देता है तो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी या सुपरस्टिशियस स्टूडेंट भी आपको आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जो सत्यानाश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। पाकिस्तान इज आउट ऑफ द FATF ग्रे लिस्ट ऑन द टेरर फंडिंग। तो पाकिस्तान को 4 साल बाद में यहाँ से रिलीफ मिला है। 4 years after it was placed on the grey list and penalized with the sever आपको फाइनेंशियल स्ट्रिक्चर्स बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान ऑन ए मेजर आपको prive on the Friday as the international watchdog on the terror funding and the money laundering agreed to remove the Pakistan name from the list of the country under the increase the monitoring. Reacting to the decision, Ministry of the External Affairs said Pakistan must continue to take the credible, variable and the irreversible, sustainable action against the terror groups में। और FATF said Pakistan had completed 2 action plans comprising of the 34 points से बोलता है कि टास्क लिस्ट सिंस 2018 से। अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे FATF और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वह US के या कहिए कि वेस्टर्न कंट्री के हिंट से चलती हैं। पाकिस्तान अभी तक जो है सो चाइना का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जिससे यह लग रहा है कि पाकिस्तान फिर से जो है सो US के करीब जा रहा है, और उसके कारण जो है सो ये सब चीज़ें अब पाकिस्तान में बदलाव आएगा। क्योंकि इमरान खान थे तो कुछ ज़्यादा ही चाइना के करीब चले गए थे, और नवाज शरीफ ग्रुप जो है सो US के करीब रहता है। तो ये सब बदलाव आने वाले समय में आपको और ज़्यादा दिखेगा, और ये इंडिया के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इमरान खान बार्ड फ्रॉम द इलेक्शन ओवर द करप्शन चार्जेज। तो यहाँ पे आप देखिए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान बोलते हैं कि वाज डिसक्वालीफाइड ऑन फ्राइडे फ्रॉम द रनिंग ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिस फॉर द 5 years आफ्टर इलेक्शन कमीशन रूल ही आपको मिसलीड ऑफिशियल अबाउट द गिफ्ट ही गॉट फ्रॉम फॉरेन लीडर्स वाइल इन द पावर। अब यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें जो है सो करप्शन इतनी गंदी हो गई है कि आप जो है सो सांस लेना मुश्किल हो गया है। आप कोई ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसे लिए या कोई अधिकारी अगर आपकी बात सुन ले तो हम पाकिस्तान छोड़ दीजिए, इंडिया की बात कर लीजिए अपने यहाँ भी। और ये सब चीज़ें आप अगर एक पढ़े लिखे आदमी हैं तो हम आपसे पूछते हैं, आप इतना बताइए कि हम लोग रैशनल हैं, उसके बाद में हमारा रिलीजन कहाँ है? जब सत्य और असत्य की बात आती है तो लोग डंडा लेके खड़े हो जाते हैं रिलीजन को लेकर के। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पर रिलीजन कहाँ है? कहाँ है वो पूगा पंडित जो इतना हवा हवाई भरते रहते हैं लोगों के अंदर में? तो यहाँ पे सत्य और असत्य ये तो गलत है ना, गलत चीज़ है ना, समाज में गलत एक कुरीति है। दहेज प्रथा एक कुरीति है। रिलीजन वाले लोग कहाँ हैं? जो रिलीजन का ढोंग रात दिन पीटते रहते हैं, उनको आगे आके इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो आप जो है सो जब भी मेंशन्स राइटिंग करते हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आप रिप्रेजेंट कीजिए। सिर्फ आप जो है सो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं या कहिए कि डिजिटल इंडिया पे डाल देते हैं कि इससे कम होगा, नहीं। एक्चुअल में इसका जड़ क्या है? तो माइंडसेट है। माइंडसेट आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों करते हैं? कि इसलिए करते हैं 99.99% लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के पीछे का रीज़न ही यही होता है कि वी आर एबल टू मिसयूजिंग आवर पावर, कि हम अपने पावर का मिसयूज करेंगे, करप्शन करेंगे लोगों पे। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमें यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बोल पाते हैं। एक कोर्ट का जो जज है मान लीजिए, तो वो जब ऑफिस में है तब ना जज है, ऑफिस के बाहर भी जज है, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, एकदम ये बात सही है। लेकिन आप जो है सो न्यायाधीश लिखवा के और रोड पे गाड़ी पे घूम रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। तो आप गाड़ियों पे जो ये न्यायाधीश, ये पुलिस और ये फलना और ये ढिकना, ये आर्मी, ये लिखवाना गलत है। आप क्या शो कर रहे हैं कि समाज से आप अलग हैं? तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन तो सबसे पहले आप कर रहे हैं, बाकी लोग करें या ना करें। एम्स से नेक्सेस SOP ऑर्डर आफ्टर द प्रोटेस्ट बाय द डॉक्टर। तो आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस दिल्ली ऑन फ्राइडे विड्रॉ विथ इमीडिएट इफेक्ट इन द ऑर्डर इट हैड इंट्रोड्यूस अर्लियर दिस मंथ टू आपको purportedly जो है स्ट्रीमलाइन फैसिलिटी फॉर द आपको सिटिंग MP सीकिंग द ट्रीटमेंट एट द फैसिलिटी। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो MP के लिए स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था ट्रीटमेंट को लेकर के, तो एम्स के डॉक्टर उसका विरोध किए तो उसको जो है सो अभी वापस लिया गया है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है।
अब यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री स्पेंड एटलीस्ट 5% ऑफ द ट्रेवल एक्सपेंसेस ऑन लोकल प्रोडक्ट्स इज पीएम इन द उत्तराखंड में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भाई 5% ट्रेवल एक्सपेंसेस ऑन द लोकल प्रोडक्ट्स पे आप खर्च कीजिए। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्राइडे अर्ज करते हैं सिटीजन्स टू स्पेंड 5% ऑफ द ट्रेवल एक्सपेंडिचर ऑन द बाई लोकल गुड्स। जहाँ भी आप ट्रेवल करते हैं वहाँ से लोकल गुड्स खरीदेंगे तो वहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। भाई बिल्कुल सही बात है। और ये आप मेंशन राइटिंग करते हैं तो यह आपको जनरली जो टूरिज्म जो आता है वह इकोनॉमी के सेक्शन आता है या कल्चर के सेक्शन में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं। आई कांट ऑर्डर पीपुल बट आई कैन रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट, ये ऑर्डर की बात नहीं है, ये समझदारी की भी बात है। ठीक है, पीएम स्पीकिंग एट द रैली आफ्टर, ये रैली वैली के बारे में हम नहीं बात करेंगे, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। बट ये जो बात कही गई है वो सही बात है कि हमें जब भी आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे तो लोकल लोगों को जो है सो इससे रोज़गार मिलेगा। एक प्रॉब्लम इसमें ये भी आती है कि लोकल प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं, थोड़ा सा उसको कॉस्ट रिड्यूस करें और नेगोशिएशन हो और सही से उसका दाम लगे तो लोग और आसानी से खरीद सकें। सेंट्रल पैनल टू अप्रूव इलीगल एक्सिंग ऑफ द ट्री इन द नेशनल पार्क से National Green Tribunal on Friday told the forest official of the Uttarakhand that it would बोलता है direct the union government to form a committee to initiate an investigation into the illegal tree cutting in जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब देखिए ये सब चीज़ें जो है ये करप्शन का पार्ट है। जहाँ पे भी आप न्यूज़ देखेंगे 99% केस में करप्शन ही दिखता है आपको। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मूव कम आफ्टर इट हैड टेकन द आपको कॉग्निजेंस द हिंदू रिपोर्ट ऑन द फेलिंग ऑफ द ट्री इन द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है और सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, तो इसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन वो करके रख लीजिएगा, नहीं तो शाम को हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको हम इसका देंगे। और अभी तो हम ऐसे पढ़ देते हैं, शाम को नोट्स भी रहता है। और आप जब कहेंगे कमेंट करेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए तो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कुछ वीडियो हमारा देखिएगा और जब आप मैसेज करेंगे तो हम आपको व्हाट्सअप से या टेलीग्राम से आपको वो शेयर कर देंगे। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे अपना खून नहीं सुखाएंगे। द रिपोर्ट हैड बोलता कि आपको कोटेड एट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द इंडिया रिपोर्ट आपको स्टेटिंग डैट ओवर द 6,000 ट्री वेयर इलीगली कट टू पेव द वे ऑफ द आपको पोखारो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट जो है सो। अब यहाँ पे देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ न्यूज हो गया और हमें इन डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आप प्रॉब्लम लिखते हैं कि टाइगर का सस्टेनिंग नहीं हो रहा है, टाइगर मॉडल सस्टेन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि इलीगल कटिंग ऑफ द ट्री। और जैसे टूरिज्म का जो बढ़ावा फॉरेस्ट नेशनल पार्क में दे रहे हैं, देयर इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक न्यूज़ है जो कि हमारे लिए बैड न्यूज़ कह सकते हैं हम लोग, इसलिए बैड न्यूज़ कहेंगे हम इसको क्योंकि हमारा क्रिटिकली इंडेंजर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाउ माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इसका शिकार होता है, पाकिस्तान में इसको मार के खा जाते हैं, उतना प्रोटेक्शन नहीं है जितना हमारे यहाँ है। तो यहाँ पे रिसेंट शिफ्टिंग ऑफ द 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डीप इन द पाकिस्तान आपको चोलिस्तान डेजर्ट, ये एक बार मैंने आपको डिस्कस भी किया था। चोलिस्तान डेजर्ट जो है सो गुजरात और राजस्थान के बीच में जो कि पाकिस्तान वाला एरिया है, हैज आपको गिवन राइज द speculation that the endangered birds might have flown across the international border from India, Indian Desert National Park जो है सो। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर मतलब कि क्रिटिकली इंडेंजर इन द पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्रोटेक्शन एंड द रैम्पेट हंटिंग। यही हम प्रॉब्लम बता रहे थे, पहले भी हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे हंटिंग वगैरह बहुत होता है जिसके कारण जैसे कंसर्न की बात है कि हम लोग अगर हम लोग इस तरह से अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इनकी संख्या घट जाएगी और ज़्यादा। इस्लामाबाद बेस्ड आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सईद रिजवान महबूब रिलीज ए पिक्चर एंड द वीडियो ऑफ द GIB आफ्टर द स्पॉटिंग देम इन द साउदर्न पंजाब प्रोविंस चोलिस्तान गेम रिजर्व अर्लियर दिस मंथ थ्रू he did not claim that the GIB have arrived from the India. Environment activist जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट says the birds might have migrated due to the shrinking habitat। तो अब यहाँ पे एक कंसर्न रेज हो रहा है कि आखिर में यह बर्ड माइग्रेट क्यों करी है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो हैबिटाट है इंडिया में वो कम हो रहा है।
तो जहाँ उसको सही जगह मिलेगा वह माइग्रेट करेगी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इसको प्रोटेक्ट करना है तो हमें हैबिटाट को भी प्रोटेक्ट करना है। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान इज कंसिडर्ड इंडिया मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। इट आपको पॉपुलेशन अबाउट 150 इन राजस्थान अकाउंट्स ऑफ द 95% ऑफ इट्स टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो है सो 50 150 बचा है, उसमें से भी अगर पाकिस्तान में माइग्रेट करेगा वहाँ के लोग मार के खा जाएंगे तो हमारे लिए तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा समय के बाद में। उसके बाद में सरकार इस पर कैप्टिव ब्रीडिंग कर रही है। वाज टेकन अप इन द डेजर्ट नेशनल पार्क थ्रू द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय द देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन 2019 में। एज मैनी 24 GIB आपको चिक्स आर बीइंग आपको रियर्ड इन द डेजर्ट नेशनल पार्क बाय द टीम सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल फंड ऑफ द बोलते कि हाउबारा कंजर्वेशन ऑफ द यूनाइटेड अरब UAE के द्वारा ये यहाँ फंडेड किया गया है। एज राजस्थान शेयर्स द इंटरनेशनल बॉर्डर विद द पाकिस्तान, सिंध एंड द पंजाब प्रोविंस एंड इट इज़ सपोर्टेड दैट द GIB माइट हैव फ्लॉन अक्रॉस द नेबरिंग कंट्री। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे देहरादून वाले लोग जो है सो और साथ में UAE वाले लोग मिल करके फंडिंग करके इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हैज की है 24 को, 150 में से 95 मतलब 150 पॉपुलेशन ही है, 95% वर्ल्ड का है। और यह अगर ख़त्म होता है तो यह भी एक एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत बुरी खबर होगी। अगर आप जो है सो इस दुनिया में इस धरती पर रहते हैं तो हर एक जीव के एक इसेंस है, और वह जीव अगर सर्वाइव नहीं कर रहा है, और वह जीव सर्वाइव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें हम लोग की जिम्मेदारी है, तो डेट्स अ बिग प्रॉब्लम। और हमें अपने जान को बचाना है तो हमें दूसरे के जान को भी बचाना पड़ेगा। ब्लेम फॉर स्टबल बर्निंग इन द पंजाब रेस्ट विद द सेंटर। देखिए ये सब राजनीति है और ये गलत बात है। एक्चुअल में क्या है कि आपको सोच समझ के बातें करनी चाहिए। और मान लीजिए कोई गलती कर भी दिया है तो आप उस पर ब्लेम नहीं कीजिए, आप उसको जो है सो थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिक्स यही कहता है। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड अपॉइंटमेंट ऑफ द बोलता है कि टेक वर्सिटी VC इन द केरला में। तो अभी देखिए ये सब अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो CM और साथ में VC को लेकर चल रहा, वाइस चांसलर। तो यहाँ पे हमेशा जो है सो एक कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन में आपको, कि अगर अदर टाइप के लोग अदर पार्टियाँ रूल करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सबसे लास्ट में हम लोग एडिटोरियल को देखेंगे। ग्राउंड जीरो पे देखिए एक क्राइसिस से ब्रोइंग इन द कॉफ़ी इंडस्ट्रीज को लेकर के है। तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। तो देखेंगे अगर हमें, चूँकि कॉफ़ी हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है और हमारे इकोनॉमी का एक अच्छा पार्ट है, तो इसको हम लोग देखेंगे। टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट द हेट स्पीच हम लोग देख चुके हैं, और 4 साल के बाद इसको आउट ऑफ किया गया FATF ग्रे लिस्ट से। और सेंट्रल पैनल प्रोब इलीगल एनेक्सिंग ट्री हम लोग देख चुके हैं। और इंडिया जो है सो माइग्रेटिंग है, इसका कॉज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो मेन हमारा जो है सो कॉज से मतलब है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, एक आर्टिकल है यह, और यह आर्टिकल टेररिज्म इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशन। ये क्या है थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो कि अमित शाह जी हैं, फ्राइडे जो है सो रिकमेंड करते हैं, जो कि इंटरपोल की इंडिया में अभी मीटिंग चल रही है, सिटिंग द आपको परमानेंट काउंटर टेररिज्म। तो रिकमेंड करते हैं द इंटरपोल सेटिंग करे आपका परमानेंट काउंटर टेररिज्म एंड एंटी नारकोटिक्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वुड बी फर्दर स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल मिनांस underlining that the spread of the terrorist ideologies via online radicalization should not be viewed as a political problem। तो यहाँ पे हमारे अमित शाह जी का कहना है कि इंटरपोल जो है सो रियल टाइम में, मतलब डिजिटली जो है सो दो चीज़ों पे व्यवस्था करे जिसको मॉनिटर किया जाए। एक तो आपका टेररिज्म को कैसे, जो टेररिज्म का बेस क्या है अगर आप बात कीजिएगा, तो टेररिज्म को हम अगर ध्यान से देखते हैं, आप देखिएगा तो टेररिज्म का बेस जो है वह है रिलीजन। तो रिलीजन तो शांति के लिए बनाई गई थी, तो इतनी अशांति रिलीजन कैसे बन गई अगर इस पे आप बात कीजिएगा। और लोगों को गॉड के नाम पे मोबिलाइज करके उसको रेडिकलाइज करके यूज करना, दैट इज़ द वे ऑफ द टेररिज्म। तो इसको रियल टाइम में मॉनिटर किया जाए और ऐसे रेडिकल स्टेटमेंट देने वाले लोगों को आप तुरंत जो है सो जेल में डालिए। तो इसके लिए इंटरपोल काम करे। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर वर्ल्ड में आज के डेट में देखा जाए तो एक तो टेररिज्म हो गया, नेक्स्ट वन इज डैट द
नारकोटिक्स, नारकोटिक्स मतलब ड्रग्स वाला, जो ड्रग्स की सप्लाई है। तो हमारे अमित शाह जी का कहना है कि इंटरपोल के पास में ये नेटवर्क तो है, लेकिन रियल टाइम में भी है, लेकिन उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यह एक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। स्पीकिंग एट द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ द इंटरपोल 19 जनरल असेंबली, मिस्टर शाह said India was committed to extending all possible technical and the manpower assistance to the ग्लोबल पुलिस, जो कि इंटरपोल को हम लोग ग्लोबल पुलिस कहते हैं, जो कि नोटिस अलग अलग जारी करता है। डिस्क्राइबिंग द टेररिज्म एज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशन, और यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया कि टेररिज्म जो है सो दैट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशन। होम मिनिस्टर सेड ए जनरल कंसेंसस would have to be the develop on the definition of terrorism and the terrorist। तो अब यहाँ पे जनरली क्या है कि आज तक कोई टेररिज्म के या टेररिस्ट के डेफिनेशन को डिसाइड नहीं किया गया। देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो उस पे हमें काम करना चाहिए और उसको डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। नेटिव ऑफ द गुड एंड बैड टेररिज्म एंड द स्मॉल एंड द बिग टेररिज्म वुड जैसो वी कैन फाइट अगेंस्ट द। अब यहाँ पे देखिए गुड और बैड टेररिज्म, टेररिज्म इज अ टेररिज्म, टेररिस्ट देयर इज नो क्लासिफिकेशन गुड बैड राइट रॉन्ग, ओके। सो यहाँ पे इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। वी ऑल्सो नीड टू अचीव द कॉन्सेंसस ऑन द क्रॉस बॉर्डर प्रोपगेशन और टेररिस्ट आइडियोलॉजी। जैसे आपको पाकिस्तान से इंडिया में आ रहा है और रेडिकलाइजेशन है, इस पर भी हमें एक कंसेंसस की ज़रूरत है। वी कैनॉट कंसिडर दिस पॉलिटिकल प्रॉब्लम, यह एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। वी शुड इंश्योर डैट, हमें इंश्योर करना चाहिए फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म इज सस्टेन, और हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा फाइट चल रहा है अगेंस्ट द टेररिज्म वो सस्टेन रहे, कॉम्प्रिहेंसिव रहे, कंटिन्यूअस रहे, फॉर विच इंडिया कमिटेड टू वर्किंग इंटरपोल के साथ में। मिस्टर शाह एडिंग दैट इंटरपोल वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंटरिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थ्रू द। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो इंटरपोल है वह हमारी मदद कर सकता है कि हम लोग जो है सो काउंटर टेररिज्म को रोक सकें। मिस्टर शाह सेड दैट इट सेवरल कंट्री जैसे इंटरपोल नोडल एजेंसी एंड द काउंटर टेरर ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिफरेंट। फॉर आपको यूनाइटेड रेस्पॉन्स द ही सजेस्टेड दैट देयर शुड बी, बोलता है कि आपको परमानेंट रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज लाइन बिटवीन द काउंटर टेररिज्म एजेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड होना चाहिए। आई वुड सजेस्टेड दैट इंटरपोल शुड प्रिपेयर ए प्लान फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट ओवर द पास्ट 100 ईयर्स। मतलब यहाँ पे इनका कहना है कि हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी जो है सो पिछले 100 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे फ्यूचर में 50 साल का प्लान कीजिए और आप जो है सो इसको सही कीजिए, ताकि जो है सो जो काउंटर टेररिज्म है और ड्रग्स नारकोटिक्स है इसको कम किया जा सके, ठीक है। मोस्ट हॉट स्पॉट फ्री फ्रॉम एंटी नेशनल एक्टिविटी से शाह, मोस्ट हॉट स्पॉट फ्री फ्रॉम, अच्छा हाँ देखिए एक्चुअल में क्या है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी जो है देश के खिलाफ काम करना, आप जिस थाली में रह रहे हैं उसी में खा रहे हैं उसी को छेद करें, डेट इज़ द वेरी बैड थिंग। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह said on Friday that most hot spot in the country are almost free from the anti-national activities. He highlighted that major role of the police play during the COVID-19 pandemic, be it enforcement of the rules or helping the standard migrants. Mr. Shah was speaking on the occasion of the Baltak National Police Commission Day that observed in the memory of the 10th Central CRPF में। तो he said that more than 70% decline has been recorded इंसिडेंट ऑफ द वायलेंस इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द साथ में मोदी गवर्नमेंट अभी अपनी बातें कर रहे हैं जो कि हमारे लिए काम की नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपको हॉट स्पॉट जो कि एंटी नेशनल है उसको रोकने के बारे में यहाँ पे बात हुई है। मोदी में टिप्स टू द गुजरात मीन बीजेपी नॉट इन गुड शेप कांग्रेस, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। शिवाजी पाटिल जो है सो जिहाद से रिमार्क करते हैं कि जिहाद इन भगवत गीता आर अनएक्सेप्टेबल। अब देखिए भगवत गीता में जिहाद कहाँ से आ गया, कुछ भी लोग लिख देते हैं पढ़ देते हैं, भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें भी एक तरह से कहा जाए तो रियलिस्टिक बात हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहा हो जो हिंदू को प्रमोट करता हो, लेकिन रिलीजन जो है सो सबसे बड़ा जो है सो जहर है समाज के लिए अगर कहा जाए तो। सेंट्रल पैनल टू प्रूव द इलीगल एक्सिंग ऑफ द ट्री हो गया जो कि हम लोग देख चुके हैं। स्पेशल कोर्ट रिजेक्ट बेल लिया अनिल देशमुख का। सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द राइजिंग द अटैक ऑन द डॉक्टर्स बाय द आपको डिसग्रंटेड रिलेटिव्स, तो ये सही नहीं है कि आप डॉक्टर्स पे आप अटैक करें, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है। तेजस टू बी इंटीग्रेटेड विद द ब्रह्मोस NG मिसाइल इन द फ्यू ईयर्स में, तो ब्रह्मोस नाग जो है उससे तेजस को इक्विप करेंगे, उसके बारे में आप न्यूज़ है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे आपको
In the next few years, the indigenous light combat aircraft LCA Tejas will be able to carry the launch the BrahMos supersonic cruise missile. Will be बोलते कि possible once the lighter version of the supersonic cruise missile BrahMos next generation is ready to, according to the आपको company official. BrahMos NG developed in expected to make the first flight in the 2 years and will ready for the production in the 2 से 3 years after that. The focus of development as of now is ऑन एयर लॉन्च वर्जन में ब्रह्मोस ऑफिशियल से ये हो गया। ठीक है, तो इंडिया और रसिया ने मिलकर के ब्रह्मोस को बनाया है और इस पे जो है सो फोकस है कि कैसे भी करके इसको एयर लॉन्च भी बनाया जाए। और ना बोलता कि एनजी विल आपको वे ऑलमोस्ट हाफ एज मच एज द करेंट लॉन्च वर्जन से, एंड क्योंकि हल्का होगा तभी तेजस उसको लेके उड़ पाएगा। Making it possible to mounted on the LCA light combat aircraft future द ऑफिशियल सेट, मतलब कि इसको जैसे हम कम करें वेट ताकि जैसे हम इसको माउंटेड कर पाएँ। स्टेटिंग दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज इट बीइंग इंटीग्रेटेड ऑन द सुखोई 30 MKI के साथ में ऑफिशियल सेट इट वुड लेटर बी इंटीग्रेटेड ऑन द LCA एंड ऑल्सो अदर फाइटर्स ऑन द एयरफोर्स। करंट लॉन्च मिसाइल वेट जो है सो 2.65 टन का है, विच विल कम डाउन जो 1.33 टन का हो जाएगा, तो ये थोड़ा सही हो जाएगा। विथ दिस सुखोई 30 MKI विल बी एबल टू कैरी अप टू 4 ब्रह्मोस मिसाइल विल बी LCA कैरी 2 मिसाइल। तो यहाँ पे इसको और ज़्यादा मतलब ज़्यादा मिसाइल लेके जाएगा। मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम द लैंड से, सी से, सब सी से, एयर से, अगेंस्ट द सरफेस एंड द सी बेस्ड टारगेट एंड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपको आर्मी। यहाँ पे आर्मी चॉपर जो है सो क्लैश हुआ है, आपको उसको लेकर के यहाँ पे न्यूज है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये डेली न्यूज रहता है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया टेस्ट जो आपको मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का यहाँ पे इंडिया ने टेस्ट किया है। तो ये क्या है, थोड़ा इसको देखते हैं। तो इंडिया ऑन फ्राइडे सक्सेसफुल टेस्ट फायर इंडिजिनियस डेवलप न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम फ्रॉम उड़ीसा कोस्ट से। डिफेंस रिसर्च जो कि DRDO ने इसको किया है। द स्लिक मिसाइल वाज टेस्ट फायर फ्रॉम ए मोबाइल लॉन्चर फ्रॉम द APJ अब्दुल कलाम आइलैंड 9:45 AM पे। सॉलिड फ्यूल मिसाइल मेट ऑल मिशन पैरामीटर ड्यूरिंग द टेस्ट में सक्सेसफुल। ऑल इट्स इन्वेस्टिगेशन नेविगेशन वाज ट्रैक्ड एंड द मॉनिटर बाय द रडार एंड द टेलीमेट्री इक्विपमेंट पोजीशन अलॉन्ग द वेरियस पॉइंट पे। मिसाइल स्ट्राइक रेंज इज बिटवीन द 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। लास्ट ट्रायल ऑफ द मिसाइल वाज कंडक्टेड December 18 लास्ट ईयर फ्रॉम द सेम। तो यहाँ पे जैसे इसका रेंज आप ध्यान रख लीजिएगा कि इसका रेंज अभी 1000 से 2000 किलोमीटर है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज किया है मैन पिटीशन सीकिंग टू अपॉइंटमेंट एज ए प्रेसिडेंट। मतलब कुछ कभी कभार तो कुछ भी हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट कैनॉट इंटर इनटू द ब्रॉडकास्टिंग ऑन देयर ऑन, IB मिनिस्ट्री का कहना है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि यह क्या है। The Information and Broadcasting Ministry on Friday issued an advisory stating that no ministry or department of the government at the center, state and union territory and associated entities should enter into the broadcasting or distribution of the broadcasting activity in the future में। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट या सब्सिडरी जो है वह इस काम में नहीं आएगी। Those already broadcasting their content have been told to get it done through the public broadcaster प्रसार भारती and the entities distributing the broadcasting content have been asked the exact themselves। और जो लोग कर रहे हैं उनको जो है सो यहाँ पे जो प्रसार भारती है उसके साथ में करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री सेड एडवाइजरी हैड इशूड इन द व्यू ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRI recommendation the Supreme Court judgment in the Cricket Association of the Bengal case and the Law Ministry legal opinion। The move may have आपको political implication as among those could be impacted by the advisory of the Tamil Nadu, Kalvi TV and the Arasu cable
बिसाइड द आंध्रा गवर्नमेंट जो है सो आपको IPTV जो स्टेट गवर्नमेंट अपना शुरू कर रहा है, स्टेटिंग दैट द IB मिनिस्ट्री वाज नोडल एजेंसी फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द ब्रॉडकास्टिंग. Advisory said the power of the legislation on issue of the post and the telegraph, telephone, wireless broadcasting, and other like forms of the communication are and exclusive privilege to आपको ग्रांट लाइसेंस रेस्पेक्ट ऑफ द टेलीग्राफ एंड पावर बोलते कि जो कि सेंट्रल के पास में है. इन 2012 में ट्राई हैड बोलते सजेस्टेड दैट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर कंपनी अंडर द टेकिंग ज्वाइंट वेंचर विद द प्राइवेट सेक्टर एंड एंटिटी फंडेड बाय द गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ टू इंटर द बिजनेस ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग में नहीं आ सकता है. इट बोलते कि रिलाइड अपॉन द आपको सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन द क्रिकेट एसोसिएशन के इस वर्डिक्ट में. Importance of the Prasar Bharati, which is an independent statutory body, should also not be lost the sight of. TRAI has also suggested that the body should fulfill the बोलते कि आपको legitimate aspiration of the government entities as regard of the broadcasting activity, while at the same time recommending the arm length and the relationship between the Prasar Bharati and the government be further strengthened to the enhance its autonomy, financial independence. Implement the decision, the entry of the central state union territory government into the broadcasting activity for educational purpose would be allowed through the प्रसार भारती रूट से. और अगर आपको आना है तो प्रसार भारती के थ्रू आइए, इंडिपेंडेंट आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इन गवर्नमेंट का कहना है और इसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट प्लिया सीकिंग द प्रूव ऑफ द ताजमहल हिस्ट्री को लेकर के. तो ये सब चलते रहता है ये सब. उसके बाद जो है सो डू नॉट इग्नोर फूड इनसिक्योरिटी इन द कंट्री, एक्टिविस्ट टेल द सेंटर. तो फूड इनसिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि फूड सिक्योरिटी का मतलब सबको खाना मिले, अब फूड इनसिक्योरिटी का मतलब खाना नहीं मिले. तो जाहिर सी बात है, खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे मरेंगे या फिर जैसे चोरी होगी या दूसरे टाइप की एक्टिविटी होगी. तो एक्टिविस्ट का कहना है कि भाई कि इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सबको कम से कम खाना मिले. अब एक साइक्लोन कल हम लोग देख रहे थे जो कि बे ऑफ बंगाल में बना है, वह हिट कर सकता है. स्मार्टर आर्मी पोस्ट इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द ट्रूप्स हो गया, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है. तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा आर्टिकल है, थोड़ा देखते हैं इसमें कि हमें अपने आप को स्मार्टर आर्मी बनाना है तो उनके लिविंग कंडीशन को भी हमें सही करना पड़ेगा. ए पायलट प्रोजेक्ट इन द ईस्टर्न हिमालय इज सेड टू user in the smarter facility for the raising the living standard of the troops posted along the border with the China. Army engineer used a mix of the materials including the bamboo and other locally available resources to give shape a first of its kind integrated post beyond the 11,000 feet above the mean sea level in the तवांग सेक्टर में of the western अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पे एक मॉडर्न जो है सो हाउस बनाया गया है. मॉडल पोस्ट इज रेडी टू सोल्जर्स टू मूव इन यहाँ, और यह पोस्ट जो है सो आजकल सोल्जर के लिए रेडी हो गया है. 2 more such पोस्ट नदर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश इज ए पार्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड टू completed by दिसंबर तक. द प्लान वाज क्रिएटेड ए मॉडल पोस्ट फॉर ट्रूप्स ऑन द फ्रंट लाइन एज ए इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कीपिंग इन माइंड स्पेस इसेंशियल ट्रूप्स कंफर्ट, साथ में जैसे वेदर प्रोटेक्शन, एम्यूनिटी लाइक द रनिंग वाटर, पावर रिक्वायरमेंट, सेफ्टी एंड द कनेक्टिविटी सबका ध्यान रखा गया है. सेलेक्टेड लोकेशन फॉर द मॉडल पोस्ट वाज विंटर कट ऑफ एट द हाई एल्टीट्यूड डिफेंस. तो यहाँ पे जैसे विंटर में जो कट ऑफ हो जाता है उसको भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है. देयर वेर मेजर शॉर्ट कमिंग विथ द respect to living standard, protection against the weather, space available to the man, hygiene facility एंड आपके उसके अलावा जो दूसरी सारी चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है. उसके बाद में यहाँ पे बात किया गया है कि दिस इज नाउ फास्ट चेंजिंग. द स्टेटमेंट सेड एडेड टू द देयर आर प्लान्स टू इवॉल्व द डिजाइन एंड कंसेप्ट ऑफ द मॉडल पोस्ट एंड द रेप्लिकेट ऑल एमंग द फ्रंट लाइन क्रॉस लाइन पे इसको जैसे बाद में अप्लाई कर दिया जाएगा. ओके, अब यहाँ पे देखिए पैडी पैलेट्स स्कीम डज नॉट अकाउंट फॉर द प्रोडक्शन कॉस्ट से इंटरप्रेनर्स. तो अब यहाँ पे देखिए पैडी पैलेट्स क्या है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं. देखिए पैडी पैलेट्स अगर थोड़ा इसको पहले पढ़ लेते हैं, हमें पता है लेकिन हम थोड़ा सा और ज़्यादा इसको क्लैरिफाई कर दे पहले. डेज आफ्टर द
Indian Environment Ministry announced a scheme to incentive entrepreneurs to manufacture the pellets from the paddy stubble. Say, and beneficiaries says that the scheme does not account for the actual cost of the manufacturing and likely to help with the reducing the pollution stubble burning से pellets से which are manufactured out of the agriculture biomass से which probably made would provide much more heat emit fewer than the 50% of the particular matters and only आपको fraction of the ashes from the burning equivalent amount of the coal according to the। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो pellets बन रहे हैं, जो आपको धान का पुआल रहता है या जितना भी आपको वेस्टेज रहता है, बायोमास रहता है, उसको एक मशीन होती है, मशीन में उसको क्या क्या दबाया जाता है, हाई प्रेशर पे दबा करके छोटे छोटे टुकड़ा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है। ऑल्सो बट उसके मार्केट में डिमांड कम है एज कम्पेरिजन टू द कोल, इसलिए जैसे लोगों के एंटरप्रेनर्स इसमें ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। एज दे कंस्टिट्यूट ए रिलायबल सोर्स ऑफ द इनकम फॉर फार्मर हु कैन सेल देयर एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स एंड I will not call it waste in बोलते कि instead merely जैसो burning and crushing the pollution। Ministry of the New and Renewable Energy estimates that 270 million tons such agriculture waste is annually available in India and it can be produced the 28,000 megawatt power। बाप रे, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए ऑप्शन। तो बाई कंपेरिजन अबाउट द 818 million tons of the coal was consumed by the thermal पावर प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी इन 2021-22 में। तो आपको यहाँ पे 270 मिलियन जो है सो आपको 818 मिलियन में से 270 मिलियन तो यही फुलफिल कर देगा आपका। तो ये आपको एक डेटा है, आपको मेंशन करना चाहिए कहीं पे। 8,000 kg ऑफ द pellets कैन बी रिप्लेस 1,000 kg ऑफ द कोल, मतलब कि 200 kg कोल बचाया जा सकता है। हाउएवर द एस्टेब्लिशिंग ए प्लांट with a single pellet making machine that आपको produces a ton of the pellet and hours and cost जो है सो 1 से 1.5 करोड़ estimate है इसका। To assist this आपको subsidies senior official in the Central Pollution Control Board with the बोलता कि manage a scheme the Hindu that intent of the scheme was not entirely subsidize every plant but assist and aspirant entrepreneurs के लिए है। This is a start। There may be changes in the technology and the widely different estimate on the cost of the pellets plant in the future में, and intention is to incentive not fully funded and the entrepreneurship। Any serious entrepreneur will be आपको surely welcome the opportunity। उसके बाद यहाँ पे है कि द इंटायर आउटले ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डिस्क्राइब एज ए वन टाइम स्कीम 50 करोड़ ऑफ द विच 40 करोड़ वाज बोलते पैलेट प्लांट्स के लिए एंड 10 करोड़ फॉर आपको टेरिफिकेशन प्लांट्स के लिए। मेरिट बेस अभी सब बातें कही गई है। तो हमारे लिए जो काम की चीज़ है, अगर आपको यहाँ से चीज़ें निकालनी है तो एक तो डेटा जो कोल और इसके बीच में है, और ये जो है सो 23,000 यूनिट जनरेट कर सकता है साल भर में, और 1,000 kg आप कोल ला रहे हैं या लगा रहे हैं तो उतना एनर्जी 800 kg में ये प्रोड्यूस कर देगा। और दूसरा चीज़ इसमें हाई एनर्जी होती है और इसका यूज किया जाता है। प्रॉब्लम इसका ये है कि जो है सो एक तो कॉस्ट का प्रॉब्लम है, सेलिंग का प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट ही प्रोक्योर कर ले तो शायद ये समस्या दूर हो जाए। कोल आपको बचा रहा है तो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकता है। अब हम लोग वर्ल्ड सेक्शन पे आ गए हैं और यहाँ देखते हैं आपका Palestinian teen killed in the clashes with the Israeli army in the West Bank में। और आपको केवी स्पाइसी गेट ए क्लीन चिट इन द न्यूयॉर्क सेक्सुअल असॉल्ट केस में। उसके बाद में एक्स यूएस प्रेसिडेंट आपको ट्रंप ऑर्डर करते हैं टेस्टिफाई द कैपिटल असॉल्ट प्रोब हो गया। उसके बाद जो सो बेनन गेट्स 4 month आपको प्रिजन टीम फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कांग्रेस को लेकर के। उसके बाद में सुनक लीड्स करते हैं, यहाँ की जो है सो प्रधानमंत्री रिजाइन कर दिए हैं, तो यहाँ पे सुनक हो सकता है कि प्रधानमंत्री बने। और सीपीसी सेट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन विद द सी जिनपिंग आइंग ऑफ द स्टेटस ऑफ द माओ। तो यहाँ पे जो आपको चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है और ये जो है सो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदले और माओ जेदांग जैसा इनका जो है सो सी जिनपिंग का शायद टाइम रहे। तो इसको थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें इंटरनेशनल रिलेशन में एक क्वेश्चन ही आता है। हेड ऑफ द आपको चाइना रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी अमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन सैटरडे। चाइना प्रेसिडेंट जिनपिंग हैज बीन हेल्ड बाय द स्टेट मीडिया एज ए पीपल ऑफ द लीडर एंड द honorific not used since day of the Mao Zedong, while the chairman Mao was called the great
helmsman or great leader. Mr. Xi has been referred in the some party media outlets as the पीपुल लीडर, मतलब माओ कहता था कि हम जैसे ग्रेट लीडर हैं, ये कहते हैं कि पीपुल लीडर हैं। स्टेट मतलब ब्रॉडकास्टर चाइना सेंट्रल टेलीविजन ऑन द थर्सडे ड्यूरिंग द ऑनगोइंग पार्टी कांग्रेस डिस्क्राइब सी एज द कोर ऑफ द पार्टी एंड द पीपुल लीडर एंड जैसो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एज वेल एज द ग्रेट मार्क्सिस्ट स्टेट्समैन। सी वाज ऑन वेडनेसडे। अभी देखिए उनके पर्सनल न्यूज हैं, हमारे काम की नहीं है। वो जो है सो ग्रेट स्टेटमेंट कर रहे हैं, ग्रेट लीडर कर रहे हैं, उसे हमारे काम की नहीं है। अगर हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो हम उसके पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। इटली फाइट फार राइट लीडर से जॉर्जिया मेलोनी न्यू गवर्नमेंट हो गया। यूएस एंड रसिया डिफेंस ऑफिशियल आपस में बात कर रहे हैं। तो ये बात क्यों कर रहे हैं? तो यह बात इसलिए कर रहे हैं भाई कि यूक्रेन वाला वार थोड़ा कम हो, और भी इशू हैं। चाइना मेक्स ए पुश फॉर द ग्लोबल ग्रीन डोमिनेंस, ये हम पढ़ना पड़ेगा हमें, तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। ए प्लेज टू एडवांस द एनर्जी रिवोल्यूशन एट द चाइना ऑनगोइंग कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस हैज underline the Beijing growing global ambitious to position itself as a dominant player in the emerging renewable industries में। अब चाइना को समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ भी काम हो रहा है, यूएस में भी सभी जगह काम हो रहा है। चाइना को ये बात समझ में आ रहा है तो वो ऐसा ऐसा गाड़ी बनाएगा, ऐसा ऐसा इक्विपमेंट बनाएगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे चले, फिर वो लीड कर जाएगा। फिर आप 100 साल के लिए पीछे हो जाइएगा। तो ये सब चीज़ें जो है सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमारा और आपका भी काम है। तो हमारे 80% या 60% यूथ तो साले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो है सो उसको क्या चाहिए, पावर चाहिए और करप्शन चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? चाइना इज नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी एंड द न्यू एनर्जी व्हीकल्स में। ठीक है, एनर्जी रिवोल्यूशन की बात करते हैं। एट द ओपनिंग ऑफ द संडे where the party general secretary of and president Jinping outlined China plans for the next 5 year। तब यहाँ पे देखो वो प्लान कर लिया कि नेक्स्ट 5 ईयर में हमें क्या क्या करना है। मिस्टर शी अर्लियर अनाउंस करते हैं चाइना वुड रीच आपको कार्बन न्यूट्रलिटी 2060 तक, हम लोग 2070 का रखे हैं। ठीक है, एमिशन वुड पीक बाई 2030 तक। ही सेड initiative would be announced to reach the peak emission in a well planned and the phased way in the line with the principle of the building the new बोलते before आपको discarding the old and with better control over amount and साथ में intensity of the energy consumption particularly of the fossil fuels। The move away from coal however taken a recent hit on the account of the energy shortage in the China, although the एक्सपर्ट जो है एक्सपेक्ट द आपको ब्रॉड लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन द कंटिन्यू। उसके बाद में ग्रोथ ऑफ द ईवी मार्केट सिंस 2005 ही नोटेड proportion of the coal in the energy consumption and the dropped from the 72.4% in 2005 में तो 56% ये हो गया। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। तो हम लोग जो चीज़ें हमें समझना है, हमें ये चीज़ समझना है कि चाइना क्या कर रहा है, हमारे देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बिजनेस पे आए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ बाय न्यूज़ पढ़ेंगे, इसलिए न्यूज़ बाय न्यूज़ पढ़ेंगे। और हमारे में 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, तो एडिटोरियल के सेक्शन इसके बाद आएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको केवीपी क्वार्टर नेट प्रॉफिट जो है सो आपका 52% 250 करोड़ हो गया। तो आपको करूर व्यास बैंक लिमिटेड हो गया। तो ये क्या है, कोई बैंक रिलेटेड है। उसके बाद में शांति गियर्स Q2 नेट मोर देन डबल्स 16.60 करोड़ हो गया है। उसके बाद में आपको लवरू लैब्स शेयर्स फॉल आफ्टर द फर्म्स ट्रिम रेवेन्यू गाइडेंस में। तो ये सब चीज़ें चलते रहता है। उसके बाद जैसो जेट न्यू ऑनर मस्ट क्लियर प्रोविडेंट फंड, साथ में ग्रेजुएटी ड्यूज NCLT का कहना है। उसके बाद में हल Q2 नेट क्लाइम्स 22% ऑफ द 2670 करोड़ हो गया। उसके बाद में एक्सपोर्ट डेफर सेल्स इन द डॉलर फॉर रिटर्न्स हो गया, इसके बारे में बात किया गया है। और IDBI का Q2 का नेट प्रॉफिट्स 46% राइज हुआ है, तो इसका शेयर आगे बढ़ेगा। रिकन्सिडर आयरन स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी EEPC का कहना है कि जो ड्यूटी लगा उस पर फिर से सोचा जाए। और रिलायंस का जो है सो रिलायंस इंडस्ट्री Q2 का नेट रिमेंस द फ्लैट 15,512 करोड़ ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ द O2C बिजनेसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
दो चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। एक तो आपको एक्सपोर्ट डिफर सेल्स ऑफ डॉलर फॉर रिटर्न्स होगा, इसको थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। और आयरन स्टील पॉलिसी जो है ये पढ़ेंगे, और रिलायंस वाला पढ़ेंगे, ठीक है। बट हमें एक बार रीडिंग सबका ले लेना चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि चल क्या रहा है इकोनॉमी सेक्शन में, क्योंकि इकोनॉमी के लोग छोड़ के चलते हैं, टर्म से क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमी में। तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्टर आर होल्डिंग back on dollar sales on hopes of a future slide in the rupee and eyeing a windfall as local currency बोलते प्लम्स बोलते कि रिकॉर्ड लो। अब यहाँ पे एक्सपोर्टर जो है सो आप होल्ड कर रहे हैं अपने डॉलर को, ताकि उनको लग रहा है कि और ज़्यादा डाउन जाएगा रुपया। द रुपी आपको अभी 83% को बीच कर चुका है वेडनेस, बोलते कि आपको एक्सपेक्टेड टू जो है सो 84.50 तक जाएगा। ब्रोकरेज एंड द बैंकर्स सेड दे आर बोलते कि एडवाइजिंग एक्सपोर्टर क्लाइंट टू आइदर हेज लेस और नॉट एट ऑल। अब यहाँ पे देखिए मेन इसमें पूरा में देखिएगा आप क्या बताया गया है। तो जब जनरली क्या होता है कि ऐसे स्पेकुलेशन होता है, तो जो प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं आपको कि वो रोक देते हैं। अभी जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, जैसे आप बाहर से कोई सामान मंगाएंगे तो आपको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा अभी, और बाद में मंगाएं तो इसके कारण जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित होता है, तो सप्लाई चेन भी इसके कारण इम्पैक्ट होता है। वही चीज़ को यहाँ इंडिकेट करने की बात की गई है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट हैव और the center to rethink correct 15% export duty imposed on this May iron and steel products पे arguing it was the most critical factor behind the shrinking the shipment in the recent month में and could pose a challenge in meeting this year export target। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो 15% का मई में एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया, जिसके कारण जो इसकी शिपमेंट या कहिए कि इसका एक्सपोर्ट रिड्यूस हुआ है, तो इस पर फिर से हमें विचार करने की ज़रूरत है। Export from this sector have grown just 1.15% in the first half of the financial year 23 to cross 55 billion, a little more 43% of the 127 billion target set by the government। अब यहाँ पे कहा गया है कि आवर एक्सपोर्ट है बीन आपको डाउनवर्ड ट्रेंड्स में है, डिक्लाइन 10.85% इस सितंबर में है। तो इसके कारण जो है सो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने दो न्यूज़ था उसको देख लिया, अब लास्ट न्यूज़ है जो कि RIL वाला है। इसको इसलिए देखेंगे क्योंकि O2C बिजनेस क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL सॉरी RIL रिपोर्ट फ्लैट आपको कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है सो इतना का हुआ है, ठीक है। केमिकल्स यहाँ पे वाइल, अच्छा O2C बिजनेस का मतलब केमिकल एंड द वाइल बिजनेस में हुआ है, तो ये बस इतना ही है। तो केमिकल एंड वाइल बिजनेस में इसको इतना हुआ है, वाइल एंड केमिकल बिजनेस में। चलिए उसमें उसका प्रॉफिट हुआ है तो उससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम अपने एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में है आपको 12-13 मिनट तक कितना हो पाता है, क्योंकि यह ज़रूरी है हमें। तो हम देखेंगे 2 या 3 एडिटोरियल हमारे लिए पढ़ने लायक रहता ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें है, पहला है यहाँ पे तो लीज ट्रेस वाला है जो कि हम ना पढ़ेंगे। बोलते कि एन ऑनलाइन फाइट वेयर चिल्ड्रेन नीड टू बी सेव्ड। अब यहाँ पे ये थोड़ा देखेंगे आपको। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि लास्ट मंथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड सर्चेज अक्रॉस द स्टेट इंडियन टेरेटरी एज ए पार्ट ऑफ द पैन इंडिया ऑपरेशन। बोलते कि आपको मेगा क्राफ्ट। तो यहाँ पे आपको मेघ चक्र में द ऑपरेशन अगेंस्ट द ऑनलाइन सर्कुलेशन एंड द शेयरिंग द चाइल्ड सेक्सुअल आपको एब्यूसिव मटेरियल यूजिंग द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज वाज बोलता कि सपोजिटली बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम द इंटरपोल सिंगापुर स्पेशल यूनिट एंड आपको टर्न बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द न्यूजीलैंड से। तो यहाँ पे जो आपका चाइल्ड सेक्सुअल जो एब्यूज है या चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल जो इधर उधर आपको सर्कुलेट हो रहा था, CBI ने इस पर छापा मारा। इन नवंबर 2021 में सिमिलर एक्सरसाइज को बोलता कि कोड नेम किया गया, तो ऑपरेशन कार्बन विच लॉन्च किया बाय द CBI बुक्ड अंडर द IT एक्ट 2000 में केस लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे आपको मेघ चक्र हो गया और यहाँ पे एक और हो गया ऑपरेशन कार्बन, ये दो चीज़ें हैं। तो UPSC आपसे पूछ सकता है कि मेघ चक्र और ऑपरेशन कार्बन किसके द्वारा चलाया गया था, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको मेंशन कर लीजिएगा। इंडिया में थ्रू द व्यूइंग एडल्ट पोर्नोग्राफी इज
नॉट एन ऑफेंस। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एडल्ट पोर्नोग्राफी आप देख रहे हैं प्राइवेट में तो वो ऑफेंस नहीं है। सीकिंग, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग और एक्सचेंजिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज ऑफेंस पनिशेबल आईटी एक्ट में है। लेकिन अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी में ये सारी एक्टिविटी हो रही है तो वह जो है सो आपको उसमें ऑफेंस के कैटेगरी में आएगा, आईटी एक्ट में आएगा। हाउएवर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी फॉर एनी थर्ड पार्टी डेटा इफ़ दे डोंट नॉट इनिशिएट द ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको इसमें अगर वह इसमें इनिशिएट नहीं करता है डेटा, कोई थर्ड पार्टी वो आप काम कर रहा है उसके सर्वर पे, तो उसको इसमें नहीं गलती ठहराया जाएगा अगर वह इन्वॉल्व नहीं है तो। As the public reporting of the circulation of online CSM is very low and there is no system of the automatic electronic monitoring, India enforcement agency are largely depend upon the। अब हमारे पास में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण हमें इंटरपोल पे डिपेंड होना पड़ता है या बाहर के एजेंसियों पे डिपेंड होना पड़ता है। अमेरिकन एंड द ब्रिटिश मॉडल, नेशनल सेंटर फॉर। अब यहाँ पे राइटर जो है सो क्रिटिसाइज करेंगे कि इंडिया में क्या कमी है, बाहर क्या अच्छा है। अब यहाँ पे है कि नेशनल सेंटर फॉर मिशन एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन NCMEC, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट में ऑपरेट्स ए प्रोग्राम कॉल्ड साइबर टिपलाइन, ए पब्लिक एंड द इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर to report instances suspected child sexual exploitation. ISP, Internet Service Provider, are mandated to report the identity and location of the individual suspected to violating the law. तो यहाँ पे जो ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वह बिना हिचके इसके बारे में बताएगा, नहीं बताएगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि NCMEC में भी नोटिफाई ISP टू ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑनलाइन, तो यहाँ पे जो है सो उसको ब्लॉक भी किया जा सकता है। 2021 में साइबर टिपलाइन रिसीव्ड मोर देन 29.3 मिलियन रिपोर्ट्स, 99% ऑफ द ESP ऑफ द US एंड होस्टेड एंड सस्पेक्टेड CSAM हो गया। यूनाइटेड किंगडम में, अब यहाँ पे US के बारे में बता दिया गया कि वहाँ पे ऐसा व्यवस्था है कि उसको ब्लॉक किया जा सकता है और ये सारी व्यवस्थाएं हैं। यूनाइटेड किंगडम में मिशन ऑफ द इंटरनेट स्विच मतलब कि इंटरनेट वॉच फाउंडेशन, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम इंटरनेट इंडस्ट्री टू इंश्योर द सेफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट फॉर यूजर विद द पार्टिकुलर फोकस ऑन द CSAM, includes the disrupting the availability of the CSAM, deleting such content hosted in the UK. The IWF आपको engage the analytic to actively search for the criminal content and not just rely on the reports of the external sources पे। तो यहाँ कहा गया है कि इनके पास में अपना इंटरनल सोर्सेस है, हमारे पास में दिक्कत है कि हमारे पास नहीं है। थ्रू द UK डज नॉट आपको एक्सप्लिसिटली मैंडेट रिपोर्टिंग ऑफ द सस्पेक्टेड CSAM, ISP में बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द थर्ड पार्टी कंटेंट इफ देयर होस्ट और द बोलता कि कैचेज सर्च कंटेंट ऑन देयर सर्वर पे अगर है तो वहाँ पे भी थर्ड पार्टी भी कर रहा है तो भी इनको लाइबल ठहराया जाएगा जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो 21 में IWF एसोसिएटेड 361,062 रिपोर्ट, अबाउट 70% रिपोर्ट हैड CSM एंड 10% सेल्फ जनरेटेड CSM हो गया। इन होप ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द 50 हॉटलाइन मेंबर्स कंट्रीज प्रोवाइडेड द पब्लिक विथ द आपको। अब यहाँ पे देखिए, अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आएगा, समझिए आप बात को, ठीक है। तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमें तो कॉज क्या है और इसके बाद में कैसे उसको ख़त्म करेंगे और हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, वहाँ पे आकर के एक टॉपिक पे ये बात होगी। मतलब आप इतना जो डिटेल में पढ़ रहे हैं, इस डिटेलिंग का सिर्फ यही मतलब है कि एक टॉपिक पे बात होगी। हाँ, इंटरव्यू में आपका इसका काम हो सकता है। इंडिया एफर्ट्स, अब यहाँ पे ये सारी बातें हो गई जो विदेश में है। इंडिया में क्या किया उसको हम लोग देख लेते हैं और फिर हम नीड से देख लेंगे तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा। इंडिया द सुप्रीम कोर्ट इंडिया आपको श्रेया सिंगल 2015 read down the section 793(3)(b of the IT Act mean that ISP only upon receiving actual knowledge of the court order or being just notified the appropriate government shall remove the। अब यहाँ पे कहा गया कोई कंटेंट है, अगर कोर्ट ऑर्डर देता है या गवर्नमेंट ऑर्डर देते हो भी इसको रिमूव करना है। ISP आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी, और ISP के यहाँ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। कमलेश आपको बासवानी WPC 177/2013 केस में पिटिशनर साउट कंप्लीट बैन ऑन pornographic law after the court intervention the advisory committee under section 88 of the IT Act में इशू ऑर्डर से मार्च 2015 में ISP टू आपको डिसेबल 9 डोमेन URL which hosted the contents in violation of the morality and the decency clause of the article 92 of the constitution में। the petition is still pending in the supreme court में आज के डेट में। उसके बाद में आरंभ इंडिया, ए मुंबई बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद द IWF and the launch India first online reporting portal in the September
2016 टू रिपोर्ट इमेजेज एंड द वीडियो ऑफ द चाइल्ड एब्यूज को लेकर के इस टाइप के ये जहाँ भी दिखता है तो ये लोग रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट्स आर असेस्ड बाय द एक्सपर्ट टीम ऑफ द IWF एनालिस्ट एंड द अपलोडिंग URL आर एडेड टू इट्स ब्लॉक लिस्ट में। टिल 2018 आउट ऑफ द 1182 रिपोर्ट रिसीव्ड एट द बोलते पोर्टल पे ओनली 122 वेयर फाउंड कंटेंट CSAM में है। मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स लॉन्च किया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सितंबर 2018 में। तो ये जितना जो भारत सरकार की स्कीम है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अब यहाँ पे बात किया गया कि हमें करना क्या चाहिए, व्हाट डज नीड। According to the 9th edition 2018 report of the International Center of the Missing and the Exploited Children Child Sexual Abusive Material Model Legislation and the Global Review, more than 30 countries now required mandatory reporting of the CSAM and by ISP. आपका optional protocol and the United Nations Convention on the Child right of the child that address the child sexuality exploitation encourage करता है state party establish liability of the legal person। यहाँ पे ये जो बातें की गई है, जितना भी बात किया गया है, तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें आपको निकालना है। एक तो जो CBI का 2 आपका ऑपरेशन मेघदूत हो गया, उसके पहले एक और यहाँ पे ऑपरेशन है, उसका क्या नाम है, ऑपरेशन कार्बन हो गया। तो यहाँ पे चूँकि ये सब बाहर के इन्फॉर्मेशन के आधार पे सारा चीज़ किया गया। हमारे यहाँ वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ कुछ व्यवस्थाएं हैं और कुछ केस जो है सभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जैसे USA में UK में, उसको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ कोई अगर क्लेम करता है तब जाके या कोई ऑर्डर दे तब जाके वो हटाने की बात की गई है। तो इसलिए हमें अपने सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात की है। अब यहाँ पे आपका जो है सो फ्रॉम द ग्रेट हॉल ए फोकस ऑन द PLA पे, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ द चाइना के बारे में हमें बात किया गया है, PLA आर्मी के बारे में बात किया गया है। तो हम उसको और ग्राउंड जीरो में भी टाइम नहीं है हमारे पास में, क्योंकि इतना जल्दी ये होगा नहीं। तो हम लोग इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आज की न्यूज़ में इतना ही है। धन्यवाद।